हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देखेंगे। ये 10 क्वेश्चन में से एक का भी अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि? ऑप्शन, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये सूक्ष्म जीव है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ये अजीवित होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न, अंधेरे में उगने वाला पौधा प्रायः पीला, लंबा व पतला होता है क्योंकि? हमने भी देखा है जो पौधा अंधेरे में या जिसको ढक के रखते हैं और अंकुरित करते हैं वो पीला, लंबा और पतला सा होता है, उसमें ज़्यादा मजबूती नहीं होती है। तो क्यों होती है, इसका ऑप्शन आप सिलेक्ट करके कमेंट कीजिए। ऑप्शन है, इसे वायु नहीं मिल पाती, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, अंधेरे में इनमें तीव्र वृद्धि होती है, इन पौधों को हरा रंग नहीं मिल पाता। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी, अंधेरे में यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसे मिल नहीं पाता, इसलिए वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, मांस खाने पर पच जाता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मांस खाने पर पच जाता है लेकिन आहार नाल मांसपेशियों की बनी होने पर भी नहीं पचती क्योंकि? क्यों नहीं पचती है आहार नाल? ऑप्शन सिलेक्ट करके कमेंट कीजिए। आहार नाल श्लेष्म की परत द्वारा ढकी रहती है। अगला, इसमें लवण उपस्थित होते हैं। आहार नाल निर्जीव सतह की बनी होती है। आहार नाल की मांसपेशियां मांस से मजबूत होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है आहार नाल श्लेष्म की परत द्वारा ढकी रहती है। अब ये श्लेष्म की परत द्वारा ढकी रहने के कारण ही नहीं पचती है, जबकि हम जो मांस खाते हैं व्यक्ति या जो भी जीव जंतु वो पच जाता है। अगला प्रश्न, भोजन करने के बाद हमें नींद आती है क्योंकि? ऑप्शन, पेट का रुधिर मस्तिष्क में एकत्र हो जाता है, शरीर में रुकी कमी हो जाती है, खाने में नींदकारी पदार्थ होते हैं, रुधिर का अधिक हिस्सा पेट में चला जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है डी, रुधिर का अधिक हिस्सा पेट में चला जाता है। अगला प्रश्न, छुई मुई के पत्रक छूने पर बंद हो जाते हैं क्योंकि? छुई मुई एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों को छूने पर वह बंद हो जाती है, आपस में चिपक जाती है, तो इसका कारण बताना है। ऑप्शन सुन लीजिए। पत्ती के पर्णाधारों की कोशिकाओं में स्फीति परिवर्तन होता है। अगला, पत्ती पर अधिक वजन पड़ जाता है, हाथ के रासायनिक पदार्थ अपना प्रभाव दिखाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ए, पत्ती के पर्णाधारों की कोशिकाओं में स्फीति परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न, नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता क्योंकि? क्यों दर्द नहीं होता नाखून काटने पर? ऑप्शन सिलेक्ट करके कमेंट करना है। नाखून प्लास्टिक के बने होते हैं, नाखून में तंत्रिकाएं नहीं होती है, नाखूनों में मृत कोशिकाएं होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है बी, नाखून में तंत्रिकाएं नहीं होती है। अगला प्रश्न, कश्मीर में पाए जाने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय प्रायः स्पष्ट होते हैं लेकिन चेन्नई के समीप पाए जाने वाले वृक्षों में नहीं क्योंकि? कारण क्या होगा इसका? ऑप्शन है, कश्मीर में शरद व वसंत ऋतु परिवर्तन स्पष्ट होता है। अगला, कश्मीर में शरद व वसंत ऋतु परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता है। चेन्नई में मौसम में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। चेन्नई में शरद व वसंत ऋतु परिवर्तन स्पष्ट होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, सिलेक्ट करके बताइए। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ए, कश्मीर में शरद व वसंत ऋतु परिवर्तन स्पष्ट होता है। उस वजह से क्या होता है, कश्मीर में जो वृक्ष पाए जाते हैं उन पर जो वलय
निर्मित होते हैं वह प्रायः स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ों पर चढ़ने पर श्वासोच्छ्वास की दर बढ़ जाती है क्योंकि श्वासोच्छ्वास यानी श्वास लेने की गति, हमारी श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये गति हमारी बढ़ जाती है। इसका कारण बताना है कि क्यों होता है ऐसा। ऑप्शन है पहाड़ों पर शरीर का आकार बढ़ जाता है। अगला, पहाड़ों पर वायु का दाब कम होने के कारण, पहाड़ों पर वायु का दाब अधिक होने के कारण, पहाड़ों पर अधिक शुद्ध वायु होने के कारण। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। जी, इसका राइट आंसर है पहाड़ों पर वायु का दाब कम होने के कारण। वहाँ पर ऊपर से जो हमारे ऊपर वायुमंडलीय जो भार पड़ता है वो कम होता है। अगला प्रश्न, फफूंदी प्रायः वर्षा के दिनों में ही उगती है क्योंकि फफूंदी एक प्रकार का कवक होता है जो वर्षा के दिन में ही उगता है। तो इसका कारण बताना है क्यों वर्षा के दिन में ही क्यों उगती है। ऑप्शन है फफूंदी में बीजाणु गर्मी में नहीं बन पाते। अगला, फफूंदी केवल जल में डूबकर ही उगती है। अगला, फफूंदी में काइटिन पाया जाता है। फफूंदी के बीजाणु नमी में ही अंकुरित होते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसमें, कमेंट कीजिए। जी, इसका राइट आंसर है फफूंदी के बीजाणु नमी में ही अंकुरित होते हैं। अगला प्रश्न, केले का खाने योग्य भाग है। अब केले को हम खाते हैं, अक्सर सभी लोग खाते होंगे, तो वो बताइए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होना चाहिए। फिर इसका आंसर तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि खाने योग्य भाग कौन सा है। ऑप्शन सुन लीजिए, बाह्य फल भित्ति। अगला, मध्य फल भित्ति तथा अल्प विकसित अंतः फल भित्ति। अगला, अंतः फल भित्ति तथा अल्प विकसित मध्य फल भित्ति। और अगला है बाह्य फल भित्ति तथा मध्य फल भित्ति। इसका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके मुझे कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो चलिए फटाफट आप कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।